तो महाराष्ट्र में पूर्व पुलिस कमिश्नर के लेटर बम के बाद अब बीजेपी उद्धव सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी अब शहर शहर प्रदर्शन कर रही है। उद्धव सरकार को सीधे तौर पर निशाने पर लिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए मुंबई और नागपुर की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है और बीजेपी कार्यकर्ता नेता सड़कों पर हैं। इस्तीफा उद्धव ठाकरे का मांगा जा रहा है तो सरकार के खिलाफ मोर्चा। मुंबई में विरोध हो रहा है, नागपुर में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अनिल देशमुख के इस्तीफे की भी मांग लगातार हो रही है। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर सियासत अलग से गरमाई हुई है। जहां आज अजीत पवार, जयंत पाटिल, संजय राउत तीनों मुलाकात करने वाले हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ। वहीं दूसरी तरफ जयंत पाटिल ने अब से कुछ ही देर पहले कहा कि इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि इससे पहले शरद पवार सीधे तौर पर यह कह चुके हैं कि बहुत सारे आरोप अनिल देशमुख पर हैं, तो इसलिए इशारों में कहा था कि उन्हें पद से हटाया जा सकता है। खबरें ऐसी आ रही थी, लेकिन हाल ही का बयान जयंत पाटिल का। इस बीच हंगामा लगातार जारी। उद्धव सरकार के खिलाफ अब बीजेपी सड़कों पर। रामदास आठवले एक तरफ सीधे तौर पर कह चुके हैं कि हालात खराब है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता, जिसमें खुद देवेंद्र फडणवीस भी शामिल है, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो चुका है। पुलिस और सरकार के बीच में कोई तालमेल नहीं है। महाराष्ट्र के लिए शर्मनाक बात है। महाराष्ट्र की राजनीतिक इतिहास में इसी तरह की घटना कभी घटी नहीं कि इस राज्य का गृह मंत्री, जो राज्य की लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी है, वही उसके ऊपर सब ओपन हो चुका है कि ठाकरे सरकार ये वसूली करने वाली सरकार है, जिसमें एपीआई सचिन वाजे, एसीपी संजय पाटिल, कमिश्नर पुलिस परमवीर सिंह, गृह मंत्री अनिल देशमुख, ये 4 जन की टोली ये वसूली कर रही थी। और उनको सूचना देने का काम कौन कर रहा था? तो मुख्यमंत्री कार्यालय के अनिल परब। 4 जन की गिरफ्तारी होनी चाहिए और अनिल परब की जांच होनी चाहिए। सियासी हलचल काफी तेज है। विद्या मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। विद्या, बीजेपी सड़कों पर सीधे तौर पर अब अनिल देशमुख नहीं, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की भी मांग हो रही है वहां पर। जी बिल्कुल, और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अब तो राज ठाकरे, जो कि अभी तक में थोड़े थोड़े क्रिटिकल हो रहे थे इस सरकार के, उन्होंने काफी ज्यादा मुहिम प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहे हैं 11:30 बजे, जिसमें वो अपने पूरे तीखे बातें जो हमेशा करते हैं उसी अंदाज में वो इस सरकार पे फिर हमला बोलने वाले हैं। बीजेपी हो या एमएनएस, सब एक तरफ से फिलहाल सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल चुके हैं। और इस रेजिग्नेशन पहले भी मांगा जा चुका है होम मिनिस्टर का, लेकिन शरद पवार ने पूरी तरीके से बैक करते हुए मना कर दिया था कि उनका होम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा। लेकिन अब जिस तरह से सीधे सीधे आरोप होम मिनिस्टर पर लग रहे हैं, अनिल देशमुख अपने घर ज्ञानेश्वर में इस वक्त हैं, यहाँ पर सरकारी आवास में, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। और साफ साफ आज शाम की जो मीटिंग है, जो दिल्ली में होने वाली है, जहाँ पर की जयंत पाटिल मिलने वाले हैं, अजीत पवार और साथ में संजय राउत, सब मिलेंगे शरद पवार के साथ, उसमें कुछ न कुछ निर्णय जरूर निकलेगा, इसकी उम्मीद है। बिल्कुल विद्या, नजर आप बनाए रखिए।